बॉलीवुड की पहली ऐसी डांसर जिसने 40 और 50 के दशक में हिंदी फिल्मों में कैबरे डांस नंबर को ज़रूरी बना दिया था। ये अपने दौर की सबसे महंगी डांसर थी और उस ज़माने में एक गाने पर डांस करने के लिए ये जितनी फीस लेती थी उतनी तो कोई और कलाकार सोच भी नहीं सकता था। इनकी फीस सुनकर कई दफ़ा फिल्म प्रोड्यूसर इनसे काफ़ी खफा भी हो जाते थे, लेकिन कुक्कू ने कभी किसी की नाराज़गी की परवाह नहीं की। कुक्कू का जन्म 4 फरवरी सन 1928 में एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ। डांस का शौक कुक्कू को बचपन में ही लग गया था। कम उम्र से ही कुक्कू ने एक डांसर बनने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। कुक्कू चाहती थी कि एक दिन वो भारत की सबसे बड़ी डांसर बने और ढेर सारा पैसा कमाए। कुक्कू बड़ी हुई और उनकी ये ख्वाहिशें पूरी भी हुई। साल 1946 में कुक्कू को पहली दफ़ा एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था अरब का सितारा। कुक्कू ने इस फिल्म में एक नंबर डांस किया था। पहली ही फिल्म में कुक्कू ने इतना ज़बरदस्त डांस किया कि फिल्म इंडस्ट्री में हर तरफ कुक्कू के चर्चे होने लगे। कुक्कू को अपनी फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर्स ने उनके घर के बाहर लाइन लगा दी। कुक्कू के पास काम ही काम हो गया। इसके बाद कई बड़ी फिल्मों में कुक्कू ने काम किया। कुक्कू का डांसिंग स्टाइल कुछ ऐसा था कि लोग इन्हें रबर गर्ल कहना शुरू कर दिया था। कुक्कू को इतनी तेज़ी से शोहरत मिली कि उन्होंने फिल्म में एक गाने पर डांस करने के बदले में 6,000 रुपये बतौर फीस वसूलने शुरू कर दिए। ये रकम उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। फिल्म में कुक्कू का डांस नंबर रखने के लिए प्रोड्यूसर्स खुशी खुशी कुक्कू को ये रकम दे दिया करते थे। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो कुक्कू की फ़ीस को बहुत ज़्यादा मानते थे और इस वजह से कुक्कू से खफा रहते थे। कुक्कू के डांसिंग स्टाइल का जादू ऐसा चला कि 50 के दशक की लगभग हर बड़ी फिल्म में एक कैबरे नंबर ज़रूर होता था। कुक्कू एक ऐसी कलाकार थी जो दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। ये बात आपको शायद ही मालूम होगी कि प्राण साहब को बॉलीवुड में एक बड़ा अहम रोल कुक्कू मौर्य की सिफारिश के बाद ही मिला था। इतना ही नहीं, कुक्कू मौर्य जब एक बड़ी डांसिंग स्टार बन चुकी थी तब उन्होंने 10 साल की हेलन को डांस करते हुए देखा था। हेलन का डांस देखकर कुक्कू मौर्य ने उन्हें ही फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया था। हेलन ताउम्र कुक्कू की एहसानमंद रहीं। अपने हुनर से कुक्कू ने जब खूब दौलत कमाई, उनके पास 3 मोटर गाड़ियाँ थीं। एक गाड़ी से वे खुद चलती थीं और एक गाड़ी उन्होंने अपने दोस्तों के लिए ली थी, जबकि एक गाड़ी में अपने कुत्तों को घुमाया करती थी। कुक्कू के पास मुंबई में अपना खुद का बंगला भी था और ढेर सारी ज्वेलरी भी थी। वहीं इनके ड्रेसिंग सेंस के भी लोग कायल थे। कुक्कू की ज़िंदगी बड़ी ही शान शौकत से गुजर रही थी, लेकिन तभी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जो शायद मनुष्यत का साया बनकर उनकी ज़िंदगी में आया था। बेशुमार दौलत, शोहरत और इज्जत कमा चुकी कुक्कू की ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो प्यार। एक डायरेक्टर ने जब कुक्कू को ज़िंदगी में ये कहकर दाखिला लिया कि उनके अकेलेपन को दूर कर देगा तो कुक्कू बेहद खुश हुई। कुक्कू ने भी अपना दिल उसे दे दिया। लेकिन देखा जाए तो यही कुक्कू की ज़िंदगी की भी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कुक्कू अपनी दौलत उस डायरेक्टर पर लुटाने लगी, इस तरह से लुटाने लगी कि धीरे धीरे उनकी दौलत ख़त्म होने लगी और कुक्कू को उसका पता भी ना चला। कहा जाता है कि टैक्स चोरी के मामले में एक दफ़ा कुक्कू पर आयकर विभाग का छापा पड़ा और उनके ज़्यादातर प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई और यहीं से कुक्कू का बुरा वक्त शुरू हो गया। बुरे वक्त में सबसे पहले कुक्कू का साथ छोड़ने वाला वही इंसान था जिससे कुक्कू ने प्यार किया था। दूसरी तरफ बॉलीवुड ने भी कुक्कू से मुंह फेरना शुरू कर दिया। कुक्कू को काम मिलना बंद हो गया और फिर इसी बीच कुक्कू को मालूम हुआ कि उन्हें कैंसर हो गया है। कुक्कू के आखिरी वक्त को याद करते हुए मशहूर हस्ती हेलन कहती हैं कि हालात इतने भी बुरे क्यों ना रहे हों, लेकिन कुक्कू ने कभी भी अपनी जिंदा दिली को छोड़ा नहीं। हर परिस्थिति में कुक्कू मुस्कुराती रहीं। कभी किसी ने उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं देखा। कुक्कू ये भी कहती थी कि आज वो जो भी भुगत रही हैं उसकी जिम्मेदार भी वो खुद ही हैं। जब उनके पास दौलत थी तो उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि कुक्कू के पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे।
कभी 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर दोस्तों का पेट भरने वाली और बचा हुआ खाना फेंक देने वाली कुक्कू के इतने बुरे दिन आ गए थे कि उन्हें सब्जी वालों द्वारा फेंकी गई सब्जियों सड़ी हुई सब्जियों को खाकर पेट भरना पड़ रहा था। कैंसर के चलते कुक्कू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वहीं पैसे की तंगी के कारण वो अपना इलाज करा पाने के काबिल भी नहीं थी। 30 सितंबर 1981 में कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार कुक्कू जिंदगी की जंग हार गई। बॉलीवुड ने कुक्कू को इस तरह बुलाया था, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि कुक्कू के कफन के लिए भी चंदा मांगकर पैसे जमा किए गए थे। आखिरी यात्रा में फिल्म जगत का कोई बड़ा नाम शरीक नहीं हुआ था। कभी बॉलीवुड का चमकदार चेहरा रही कुक्कू मौर्य खामोशी के साथ अनंत की यात्रा पर चली गईं। धन्यवाद।